हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2A जो रेखीय गति है उसमें का हम लोग आज एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण होता क्या है उसको हम लोग पहले देखते हैं। एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को गति का समीकरण कहते हैं। ठीक है, हम लोग को एक ऐसा समीकरण प्राप्त होगा जिसमें स्थिति भी रहेगा, वस्तु का स्थिति, समय, वेग और त्वरण। ठीक है, तो उसको हम लोग उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, उसे गति का समीकरण कहते हैं। और ये हम लोग का जो गति का समीकरण दिया हुआ है वो 3 प्रकार के होते हैं। गति के समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये हम लोग का जो गति का समीकरण दिया हुआ है ये 3 प्रकार के हैं। तो ये गति के समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है देखिए, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दूसरा s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। और तीसरा है मेरा v का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एस है। इस प्रकार से देखिए हम लोग का गति का 3 समीकरण हो गया। पहला है मेरा v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, तीसरा v का स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एस। ठीक है, अब इसका हम लोग पहला जो प्रूफ है उसको हम लोग देखते हैं। v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो यहाँ पे जो v नॉट है वो मेरा है प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, ए त्वरण, टी समय है। तो देखिए, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है तब किसी क्षण t इक्वल टू 0। ठीक है, वस्तु का जो प्रारंभिक समय है वो 0 पर उसका वेग v नॉट, जो प्रारंभिक समय है उस पे हम लोग का प्रारंभिक वेग भी 0 है तथा किसी क्षण t पर उसका वेग जो क्षण जो समय एक t है उस पर हम लोग का अंतिम वेग क्या है, v है। तब देखिए त्वरण, हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में त्वरण पढ़े थे, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला तो वहीं से आया है। वस्तु का त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वस्तु का त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं इक्वल टू वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग का वैल्यू है v माइनस प्रारंभिक वेग का वैल्यू है v नॉट। तो v माइनस v नॉट। समय अंतराल में हम लोग का अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय 0 है, अंतिम समय t है, तो t माइनस 0। यहाँ से a इक्वल टू मिल गया v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस 0। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का a इक्वल टू मिल गया v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस 0। तो यहाँ से a का a लिखिए, इक्वल का इक्वल, फिर v माइनस v नॉट, तो v माइनस v नॉट आ गया। t को जब 0 से घटाऊंगी तो t का t ही आएगा। यहाँ से देखिए t को a के साथ मल्टीप्लाई की तो a t मिल गया इक्वल टू v माइनस v नॉट, ये हो गया। अब जो v नॉट है जो मेरा ऋणात्मक है उसको ए टी के पास पक्षांतर करूंगी तो वो धनात्मक हो जाएगा। ए टी का ए टी प्लस ये वी नॉट का वी नॉट इक्वल टू वी का वी। फिर उसके बाद इसको मैं सीधा लिख देती हूँ, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, ये हो गया मेरा गति का पहले समीकरण का प्रूफ। ठीक है, ये गति का पहला समीकरण में जो v है वो मेरा अंतिम वेग है, v नॉट है वो प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। इस प्रकार से गति का पहला समीकरण प्रूफ हो गया। अब गति का दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण देखिए, s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है जहाँ पे s विस्थापन है, v नॉट प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे मानते हैं। देखिए, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है किसी क्षण t इक्वल टू 0 पर उसका वेग v नॉट
t0 पर जो प्रारंभिक वेग है वो v0 है तथा किसी क्षण t पर उसका अंतिम वेग v है और विस्थापन s है, तब वस्तु का औसत वेग। इससे पहले वाले वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग औसत वेग एवरेज वाला निकाले थे, तो ये हो गया वस्तु का औसत वेग भी मतलब एवरेज लिखा है, तो उसमें है हम लोग का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो प्रारंभिक वेग को मैं क्या मानी हूँ, यहाँ से देखिए v0, तो v0 रख दी, प्लस अंतिम वेग इसको मैं मानी हूँ v। औसत वेग निकालते हैं तो उसमें हम लोग का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 होता है, ठीक है। तो v एवरेज इक्वल टू v0 प्लस v अपॉन 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। इसके बाद देखिए हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, वी आर न्यू दैट, हम जानते हैं कि कुल विस्थापन इक्वल टू होता है औसत वेग गुणित समय अंतराल, ठीक है। कुल विस्थापन इक्वल टू औसत वेग गुणित समय अंतराल। तो कुल विस्थापन है मेरा s और औसत वेग को मैं क्या से व्यक्त की हूँ, v एवरेज, तो v ए भी हो गया, फिर क्रॉस का क्रॉस, समय अंतराल में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो t माइनस 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये s इक्वल टू, इसको मैं निकाली थी, s इक्वल टू v एवरेज क्रॉस t माइनस 0, तो s का s रखी, v एवरेज जो समीकरण पहला है, समीकरण पहला में v एवरेज का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखें, ये देखिए समीकरण पहला में v एवरेज इक्वल टू v0 प्लस v अपॉन 2 है, तो इसको लाके मैं यहाँ पे पुट कर दी और बगल में रख दी समीकरण फर्स्ट से, तो s इक्वल टू मेरा हो गया v0 प्लस v अपॉन 2 और यहाँ पे t का t। अब देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखी, अब इसको कोष्टक में कर दी, इसका कोष्टक हटा दी। उसके बाद s इक्वल टू v0 का v0, और गति के पहले समीकरण में मैं क्या निकाली थी, v का वैल्यू, ये देखिए v इक्वल टू v0 प्लस at, तो यहाँ पे जो v है उस v की जगह में मैं रख दी v0 प्लस at, ठीक है। s का s रखी, v0 का v0 रखी, प्लस का प्लस, और v इक्वल टू ये वैल्यू है v0 प्लस at, तो यहाँ पे मैं रख दी v0 प्लस at अपॉन 2 का अपॉन 2 और t का t। उसके बाद s का s रखी, ये कोष्टक को हटाई मैं, v0 का v0 छोटा कोष्टक उसको हटाई, प्लस का प्लस, फिर v0 का v0 प्लस at का at और अपॉन 2 का 2 और ये नीचे t का t। अब देखिए s का s रखी, ये v0 दो ठो है तो दोनों को ऐड की तो 2v0 हो गया, फिर प्लस का प्लस, at का at अपॉन 2 का 2, ये नीचे t का t। उसके बाद s का s रखी, ये v0, अब बटा अलग अलग की, देखो 2v0 है उसको रखी, बटा 2 का 2 रखी, फिर प्लस at का at रखी, फिर जो 2 है उसको 2 रखी और t का t। उसके बाद s का s हो गया, ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे v0 बचा प्लस at अपॉन 2 बचा और t का t। अब देखिए t को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो s का s रखी, ये t को मल्टीप्लाई करूँगी तो v0 t प्लस ये a अपॉन 2 तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, a का a और 2 ठो t है तो t का स्क्वायर। ये देखिए s इक्वल टू v0 t का v0 t प्लस 1 अपॉन 2 at का स्क्वायर। ये मेरा गति का दूसरा समीकरण था जिसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया। गति के दूसरे समीकरण में यहाँ पे देखिए जो मेरा s दिया हुआ है, s मेरा विस्थापन को प्रदर्शित करता है, v0 प्रारंभिक वेग को, t समय अंतराल को, ठीक है, a है मेरा त्वरण को। इस प्रकार से हम लोग का गति का दूसरा समीकरण हो गया। इसके बाद हम लोग अब गति का तीसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं कि गति के तीसरे समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v का स्क्वायर इक्वल टू v0 का स्क्वायर प्लस 2as। v अंतिम वेग है, v0 प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s विस्थापन है। इसमें भी मान लेंगे, माना कि कोई वस्तु त्वरण a से गतिमान है जिसका जो समय t इक्वल टू 0 पर उसका प्रारंभिक वेग v0 तथा t समय पर उसका अंतिम वेग v है तथा उसमें विस्थापन s है। तब ये देखिए औसत वेग को हम लोग निकालते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। इसको निकाली मैं, इसको दे दी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम लोग गति के पहले समीकरण से, अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे गति के पहले समीकरण से, उसको देखिए v इक्वल टू v0 प्लस at, v इक्वल टू v0 प्लस at, ये हो गया। तो ये v0 है उसको इधर में ट्रांसफर की तो v का v माइनस, ये धन में है तो इधर जाके ऋण में हो जाएगा, माइनस v0 इक्वल टू at,
टी। फिर यहाँ पे देखिए ए है उसको भी भेजी, तो ए टी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इसके नीचे आएगा तो वो डिवाइडेड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। v माइनस वी नॉट अपॉन ए इक्वल टू टी। टी मेरा समय अंतराल होता है, तो टी का वैल्यू सीधे रूप में लिखी तो क्या हो जाएगा, समय अंतराल टी इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन ए, v माइनस वी नॉट अपॉन ए। ये हो गया मेरा गति का, सॉरी ये दूसरा समीकरण हो गया। ये गति के पहले समीकरण से निकाली, ये समीकरण नंबर 2 है। पहला समीकरण नंबर 1 ये है जो एवरेज निकाली, और दूसरा मेरा ये है जिसमें समय अंतराल निकाली। अब देखिए हम लोग जानते हैं कुल विस्थापन करके, हम लोग निकाले थे कुल विस्थापन इक्वल टू औसत वेग गुणित समय अंतराल। ठीक है, एस विस्थापन को मैं ए से, औसत वेग मेरा भी एवरेज है, समय अंतराल को टी माइनस 0 अंतिम समय और प्रारंभिक समय। एस का एस और भी एवरेज का भी एवरेज है, यहाँ पे टी का टी। फिर एस का एस भी एवरेज, समीकरण पहला में देखिए भी एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है, भी एवरेज इक्वल टू भी नॉट प्लस भी अपॉन 2। इसको लाके मैं यहाँ पे रखी, ये देखिए। फिर क्रॉस का क्रॉस, टी का वैल्यू ये समीकरण 2 में देखिए भी माइनस भी नॉट अपॉन ए, तो ये कहाँ से आ गया मेरा, समीकरण नंबर 1 और 2 से। ये दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पे लाके रख दी। अब देखिए एस का एस हो गया, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई की, तो ये भी नॉट प्लस भी इंटू भी माइनस भी नॉट अपॉन 2a, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद देखिए आगे सॉल्व, ये एस है, एस इक्वल टू मेरा आया भी प्लस भी नॉट इंटू भी माइनस भी नॉट अपॉन 2a। ये ऊपर वाला का फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी तो भी प्लस भी नॉट, और a माइनस बी तो भी माइनस भी नॉट। a के जगह में मेरा भी है और b की जगह मेरा भी नॉट है, तो इतना इस रूप में है, इसका इस रूप का वैल्यू ऐसा है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एस का एस है, यहाँ पे हो गया भी का स्क्वायर माइनस भी नॉट का स्क्वायर। ए के जगह में भी है और बी की जगह में भी नॉट है, तो भी का स्क्वायर माइनस भी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को एस के साथ में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 2as इक्वल टू भी का स्क्वायर माइनस भी नॉट का स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं इस साइड रखी और इसको इस साइड रखी, ठीक है। फिर भी का स्क्वायर रखी, जो पॉजिटिव में भी नॉट का स्क्वायर है उसको जब मैं ट्रांसफर की तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ऋणात्मक है वो जाके इस साइड धनात्मक हो जाएगा। तो भी का स्क्वायर इक्वल टू 2as धन का धन भी नॉट का स्क्वायर। अब देखिए भी का स्क्वायर इक्वल टू भी नॉट का स्क्वायर प्लस 2as, ये भी का स्क्वायर ये देखिए भी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सीधे रूप में लिख दी भी नॉट का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का गति का ये तीसरा समीकरण है। इसमें भी का वैल्यू आया है अंतिम वेग, और ये भी नॉट है प्रारंभिक वेग, 2a, a मेरा त्वरण है, s विस्थापन है। तो ये हो गया हम लोग का गति का तीसरा समीकरण। इस प्रकार से गति का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों समीकरण प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।